आप पर आरोप है कि आपने सुपारी किलर को भेज के अपने विरोधी राजनीतिक विरोधी को हत्या कराने की कोशिश की। हत्या के आरोप, रंगदारी के आरोप, इस तरह के आरोप आप पर लगाए जाते हैं, कैसे देखते हैं पूरे? अरे तो हम अगर हत्या करते, रंगदारी करते तो उसके लिए जेल बनाया ना भाई। हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बहुसंख्यक जो है वो हमको जबरदस्ती जेल भेज देगा, ऐसा थोड़ा होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हमारे स्क्रीन पर देखिए मनोज सिंह जी। सर, FIR हो गया है, जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार हैं, FIR से कोई बात नहीं है, लेकिन न्याय के साथ विकास की जो बात होती है तो न्याय हो और उसके साथ मेरे साथ भी न्याय हो। हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बहुसंख्यक जो है वो हमको जबरदस्ती जेल भेज देगा, ऐसा थोड़ा होता है। कानून का राज होना चाहिए। SP साहब जांच करेंगे और थाना प्रभारी जांच करेंगे, जो होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है, आपके भाई को भी बनाया गया। अरे कोई बात नहीं यार, ओहो, उसे पूरे परिवार को बनाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जांच हो, जांच में जो दोषी पाएंगे वो उनको जेल जाना पड़ेगा, उसमें कौन सी बात है। ये संवैधानिक बात आप कर रहे हैं, संविधान से हट के थोड़े कह रहे हैं कि जो अपराधी होगा, जो गलत करेगा वो जेल नहीं जाएगा। आप संविधान की ना बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये आरोप है? आपको, हमको नहीं लगता है, पूरे देश को लगता है, दुनिया को लगता है कि आरोप है। बोलिए आप, पूरे सिवान जिले के लोगों को लगता है। कर सकते हैं आप पर राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ, आप पर आरोप है कि आपने सुपारी किलर को भेज के अपने विरोधी राजनीतिक विरोधी को हत्या कराने की कोशिश की, उनके घर पर हमला किया। आप पर आरोप है कि आपने राजनीति को अपराधीकरण करने का प्रयास किया। क्या कहेंगे, ये जनता जानना चाहती है। अब मीडिया ट्रायल मत कीजिए आप मीडिया ट्रायल मत कीजिए। आप हमको कोई FIR हो गया तो जेल थोड़ा चला जाएगा, उसका अनुसंधान होगा, उसी के लिए पुलिस और प्रशासन है। पुलिस अपना काम करेगी, निष्पक्ष काम करेगी, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। तो आप कराने वाले के पीछे आज क्यों पड़ गए? पहले किया है उसको पुलिस पकड़े तो अपने आप पता चलेगा कि कौन कराया है। पहले तो जो आपको CCTV कैमरे दिखाई देता है, पुलिस का पहला कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि वो अपराधी को पकड़े। तो कौन कराया ये आप जान गए, कौन किया वो आप नहीं जानते हैं, वो भी आप ही जानते हैं। उनका सीधा आरोप है, उनका सीधा आरोप। देखिए, ये अनुसंधान की जो बात करते हैं तो आरोप के बाद ही शुरू होती है, तो सीधा उनका आप पर सीधे आरोप है। तो भाई सीधा आरोप है, अच्छी बात है, तो किस बिना पर, किस आधार पर हमको आरोपित कर रहे हैं? राजनीतिक फायदे के लिए मनोज। अरे भैया, तो हम तो लोकसभा भी लड़ते हैं, तो जितने लोकसभा लड़ते हैं उन लोगों पर FIR, उन लोगों को मरवा देंगे। जितना विधानसभा लड़ते हैं, जितने लोग हमसे लड़ते हैं उन लोगों को मरवा देंगे। और जो कोऑपरेटिव में हम लड़ते हैं तो जितने लोग हैं उनको मरवा देंगे, और उसके बाद हम अकेला इस दुनिया में बच जाएंगे। अब सुनिएगा बात, जनता इस बात को सुने। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, इस तरह की प्रतिद्वंदिता आप पर अभी पहली बार नहीं लगी है, इसके पहले भी बहुत सारे आपके पूर्व सहयोगी और वर्तमान में भी सहयोगी रहे, ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी आपको लगाया क्या इस बात को का इल्जाम लगाया था कि हमको मरवाना चाहते हैं। बहुत सारे, हाँ, ये इल्जाम था। नहीं, ऐसा कोई हमें इल्जाम ओम प्रकाश जी के द्वारा नहीं लगाया गया है। उन्होंने लगाया था कि पूर्व में कई हत्याओं में वो शामिल रहे हैं। हाँ, तो वो सिवान के कोतवाल नहीं ना है, कप्तान नहीं ना है सिवान के, कि वो कहेंगे, चाहे कोई भी कहेगा कि फलाने ये कराए हैं वो कराएंगे, वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये राजनीतिक भाषा है, लोग बोलते हैं, इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन देखिए, आप बताइए कि 15 साल माननीय जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बिहारी चौधरी जी हार कर घर पर बैठे थे, उन पर कोई एक ढेला और ईंटा नहीं चलाया। फिर वो जीते कि नहीं जीते? फिर वो विधानसभा अध्यक्ष हुए कि नहीं हुए? कई बार मंत्री रह चुके हैं, तो उन पर क्यों नहीं कोई ढेला ईंटा चलाया? उनसे ज़्यादा पॉपुलर रामायण चौधरी हैं, नहीं ना है? आप बताइए, उनसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं ना है? तो उनको हटाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए कोई उनको ईंटा ढेला भी नहीं मारा, और इतने लंबे समय तक बिहार सिवान का नेतृत्व किए, मंत्री बने, आज स्पीकर हैं, तो उनको लोग रास्ते से नहीं हटाएगा, इनको हटाने जाएगा। इनकी राजनीतिक विषय तो वो नहीं है जो उनके पास है। इसलिए ये सब
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब किया गया है, उनके द्वारा प्रायोजित है और कुछ हम नहीं कहेंगे। चलिए, तो जांच में खुल के आएगा। जातीय उन्माद भड़काने का आरोप है, जनता ये जानना चाहती है कि मनोज सिंह इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, 90 का दशक वाला नहीं है बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति करने वाला, ये 21वीं सदी है, 2022 है, 32 साल हो गया 90 बीते हुए, मंडल कमीशन को लगे हुए। उसके बाद लोग समाज में कितना बंटवारा हुआ, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटा गया, दलित को महादलित में बांटा गया, तो समाज रोज बंटते जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए। जोड़ने का किसी ने प्रयास नहीं किया कि पूरे बिहारी को हम बैकवर्ड घोषित कर दें। हम तो ये कह रहे हैं ना कि पूरा बिहार बैकवर्ड है। जब माँ रोगी है तो बेटा निरोगी कैसे हो गया? जब बिहार पिछड़ा है तो उसमें रहने वाले लोग कैसे पीछे अगड़ा हो गया? जाति के आधार पर। प्रति व्यक्ति जब आमदनी कम है, नहीं मुद्दे पर आना है, जब प्रति व्यक्ति आमदनी कम है, हम इंडस्ट्री के मामले में 40वें स्थान पर हैं, हम विकास के मामले में सबसे पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं, तो हम फॉरवर्ड कैसे हो गए? 85% की बात करना ये तो एक तरह से कम संख्या वालों को धमकाने के समान है। अच्छा, आप ही पर बार बार क्यों आरोप ऐसे लगते हैं? मान लीजिए आपके पूर्व एक सहयोगी रहे विक्रम कुंवर जी, उन्होंने भी लगाया था आरोप। तो ये सारे आरोप, हत्या के आरोप, रंगदारी के आरोप, इस तरह के आरोप आप पर लगाए जाते हैं, कैसे देखते हैं पूरे? अरे तो हम अगर हत्या करते, रंगदारी करते तो उसके लिए जेल बना है ना भाई। हम अपने घर में कैसे रहते, आप हमको बताइए तो। इसके पहले इसका मतलब है कि कभी कानून रहा ही नहीं बिहार में। 20 साल के सुशासन बाबू का कानून भी नहीं रहा, इसके मतलब कि कानून नहीं रहा, हमारा ही राज चला। हमारा राज चलता तो हम भी MP MLA लड़ते हैं, तो हम MP MLA हो गए होते ना। उनका आरोप है कि आप रसूखदार हैं, तमाम पार्टियों में आपके अपने लोग हैं, इस तरह के काम के बाद उनका आरोप है। पार्टियों में अपना लोग रहना ये कौन सा गुनाह है? बताइए ना, जनता यही जानना चाहती है। नहीं तो कौन सा गुनाह है ये हमको बताइए ना। पार्टियों में करके बच जाना, ये उनका आरोप है। हाँ, तो इसका मतलब है कि न कप्तान है जिला में, न कोतवाल है थाने में, न बिहार में मुख्यमंत्री है, न DGP है, तभी तो हम बच जाते हैं। हमारे जैसे कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं। अगर हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता होता अपराध से तो हम आपके सामने यहाँ नहीं ना होते, आप हमसे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, हमारा स्थान जेल में होता। आपका नाम ही क्यों ले रहे हैं? आप बताइए ना। इसके लिए मैं क्या बताऊं? ये सवाल नहीं, गलत जगह और कोई बात नहीं, आप गलत जगह पर ही पूछ रहे हैं। आप उनसे पूछ, रामायण चौधरी की हत्या हो जाएगी तो फिर मनोज सिंह से दूसरा कोई नहीं ना लड़ेगा। 310 वोटर हैं जो 310 लड़ सकते हैं चुनाव चेयरमैन का। 310 जितने वोटर हैं सब लड़ सकते हैं। तो 310 में एक आदमी नहीं रहे इस दुनिया में, तो 309 में से कोई नहीं लड़ेगा? ये हमको, हमारा सवाल है, आप बताइए। हमें बताइए, हमारी बात, वही आपकी बात जनता सुन रही है। हाँ, तो वही आपने सीधे जनता से संवाद किया। हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि 310 वोटर है, 9 वोटर है, तो अगर एक आदमी उसमें डिलीट हो गए, उनका नाम डिलीट हो गया इधर दुनिया से, तो क्या 308 लोग में से कोई नहीं लड़ेगा? हम अकेले हो जाएंगे? आंध्रा में कनवा राजा हो जाएंगे हम? अकेले चुनाव जीत जाएंगे? अरे भैया, ये प्रजातंत्र है, ये यहाँ पर प्रजातंत्र का राज है, कानून का राज है। ये बात जरूर है कि सीवान जिले में अपराध बढ़ा है, पूरे बिहार में अपराध बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार तक हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय है। जो वर्दी पहना है वो शपथ लिया है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम घर पर बैठे, अगर अभी तक हम मारे होते, मरवाए होते तो हम यहाँ नहीं बैठते। चलते एक और सवाल पूछिए। आप जनता की उम्मीद है, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, वोट रूपी आशीर्वाद देते हैं, क्या कहेंगे जिनकी उम्मीद आप हैं इस घटना को लेके, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जिनको हम पर उम्मीद है उनसे भी, जो हमारे विरोधी हैं हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि ओछी राजनीति से सबको बचना चाहिए, गलत आरोप लगाने से बचना चाहिए, और तर्क संगत आरोप लगाना चाहिए जिसमें सच्चाई हो। कौआ कान ले गया तो कान पकड़िए, कौआ के पीछे मत दौड़िए। जीवन बहुत समय लिमिट है, इसी समय में सबको अपना सब कुछ कर लेना है और इस दुनिया से चले जाना है। जैसा काम कीजिएगा वैसा ही आपका नाम रहेगा, नहीं तो बहुत लोग आए और इस दुनिया से चले गए। हम लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन समाज को बिगड़े नहीं, समाज
आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे।